हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपके अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं वैशाख मास का पहला प्रदोष किस दिन रखा जाएगा, 24 मई को या 25 मई को। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। यह व्रत हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सच्चे दिल से माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा करने से और व्रत कथा का श्रवण करने से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भोलेनाथ और माता पार्वती का सदैव आशीर्वाद हम पर बना रहता है। आइए अब देखते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल माह का दूसरा प्रदोष व्रत यानी कि वैशाख मास का पहला प्रदोष व्रत वैशाख माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 अप्रैल को रात्रि 11:44 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 26 अप्रैल को रात्रि में 8:27 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 25 अप्रैल को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष काल में ही भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष के दिन वैशाख प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 25 अप्रैल को शाम को 6:53 से लेकर 9:03 तक रहेगा। प्रदोष में ही पूजा की जाती है तो प्रदोष काल का ही शुभ मुहूर्त है 6:53 से लेकर 9:03 तक रहेगा। तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें और यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव की कोई छोटी सी प्रतिमा हो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं या शिवालय जाके आप पूजन कर सकते हैं या घर में कोई शंकर भगवान का छोटा सा शिवलिंग हो आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान का पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रदोष के दिन पूजन करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजन करने के बाद हमें व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस बार वैशाख मास का पहला प्रदोष शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तब आपको सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की पिंडी बनानी चाहिए। उसके बाद ही जलाधारी का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी आप घर के गमले से ले सकते हैं या बाग बगीचे से ले सकते हैं। जहाँ की भी स्वच्छ मिट्टी आप वहाँ से ले सकते हैं और थोड़ा सा पवित्र जल उसके ऊपर छिड़क के उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग को बनाने के बाद उसको बेलपत्र के पत्ते पे रखना चाहिए। बेलपत्र के पत्ते का जो चिकना वाला साइड होता है उस तरफ पार्थिव शिवलिंग को रखना चाहिए और बेलपत्र की पत्ती का मुख हमेशा जो उसकी बेलपत्र की डंडी का मुख होता है वो आपका उत्तर की ओर होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक प्लेट ले लिया और उसके ऊपर आपने बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है आपको वो रखना है और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग रखिए और पार्थिव शिवलिंग भी इस तरह रखिए कि उसका उत्तर का मुख जो जलाधारी है उसका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी का मुख भी उत्तर की ओर होगा और पार्थिव शिवलिंग के जलाधारी का मुख भी उत्तर की ओर होगा। उसके बाद आप जिधर से चाहें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी बैठ के भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए, 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा दीजिए, अक्षत के दाने समर्पित कर दीजिए, काले तिल समर्पित के फूल पत्ती बेलपत्र समर्पित करिए, चावल के दाने समर्पित करके जो भी आप समर्पित करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और साथ में अक्षत के कुछ दाने समर्पित कर दीजिए। अक्षत के दाने जब आप समर्पित करें तो देख ले वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। भोले शंकर को कोई भी चीज अपूर्ण नहीं चढ़ाई जाती है, उनको हमेशा पूर्ण चीज समर्पित की जाती है और भगवान शंकर
हमेशा हमें पूर्ण ही देते हैं, इसलिए उनको कभी भी कोई चीज़ अपूर्ण ना चढ़ाएं। जो भी चढ़ाएं पूर्ण चढ़ाएं। जब आप अक्षत के दाने उनको चढ़ाएं तो देखें कि वो कहीं से कटे फटे ना हो, खंडित ना हो। बेलपत्र भी आप जब चढ़ाएं तो देखें कि वो खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। यदि आप शिवालय में जाके पूजन करें और आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो वहीं से आप बेलपत्र उठा लें, निर्माल्य से धो के आप उसको फिर से चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप पूजन अर्चन करते हैं। उसके बाद कथा का श्रवण करते हैं, आरती करते हैं। भगवान की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। भगवान शंकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। यदि इसको बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई, भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू।